रात का सन्नाटा था। हवा सरसराती हुई खिड़की से अंदर आ रही थी। सिया अपने कमरे में अकेली थी, अपनी किताबों में खोई हुई। तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। सिया ने सिर उठाकर देखा, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। उसने इसे वहम समझकर फिर से किताब पर ध्यान दिया, पर कुछ ही मिनटों बाद फिर से वही दस्तक। इस बार सिया उठी और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। पूरे घर में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हल्के कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया और वापस अपने बिस्तर पर आ गई। लेकिन तभी उसकी अलमारी से हल्की सी खटखटाने की आवाज आई। सिया ने घबराकर अलमारी की तरफ देखा। अंदर से कोई हलचल हो रही थी, मानो कोई अंदर बंद हो। उसके गले से चीख निकलने ही वाली थी कि अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। सिया के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अलमारी के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन तभी एक फीकी कांपती हुई आवाज आई, सिया। सिया की सांसें अटक गईं। यह आवाज बेहद जानी पहचानी थी, लेकिन यह कैसे हो सकता है? वह जिस आवाज को सुन रही थी वह तो उसकी छोटी बहन कियारा की थी, लेकिन कियारा तो 2 साल पहले मर चुकी थी। सिया कांपते हुए अलमारी के पास गई, अंदर झांका और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। अलमारी के अंदर एक साया था, लंबे बाल, सफेद झलकता चेहरा और उसकी बहन कियारा की वही लाल ड्रेस जो उसने मरने से पहले पहनी थी। सिया के कदम पीछे हटे, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरे कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। सिया। फिर वही आवाज आई, इस बार और करीब से। सिया का दिल दहल उठा। उसकी आंखों के सामने उसकी बहन का चेहरा आ चुका था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, गहरी, जैसे कोई गहरी खाई। और फिर कियारा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। सिया के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसकी बहन, या जो कुछ भी वो थी, अब उसकी तरफ बढ़ रही थी। तूने वादा किया था, तू मुझे बचाएगी। कियारा की आवाज अब गहरी और डरावनी हो चुकी थी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। कियारा, मैं क्या कर सकती थी? लेकिन कियारा का चेहरा अब और विकृत हो चुका था। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई थी, मानो किसी राक्षस की हो। अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। कमरा अचानक जलती हुई मोमबत्तियों से भर गया। छायाएं दीवारों पर नाचने लगीं और फिर दरवाजा अपने आप खुला। बाहर अंधेरा था, एक अंतहीन खाई की तरह। सिया की चीख पूरे घर में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब उसकी माँ कमरे में आई, सिया वहां नहीं थी। बस उसकी किताबें फर्श पर गिरी हुई थीं और अलमारी के अंदर से कोई धीमी हंसी की आवाज आ रही थी।